एग्जाम्पल से ये ना डेफिनेशन समझनी है कि व्हाट इज न्यूमेरिकल एनालिसिस। फर्ज करो हमारे पास ना ये एक 1/x एक फंक्शन है, 1/x एक फंक्शन है। हमने इसको इंटीग्रेट करना चाह रहे, इस को इंटीग्रेट करना है हमने इस इंटरवल पे, इस इंटरवल पे इसकी इंटीग्रेशन करेंगे। तो 1/x की जो इंटीग्रेशन है, 1/x की जो इंटीग्रेशन है वो log x है। 1/x की इंटीग्रेशन log x, और ये इंटरवल इधर आ जाएगा 2 और 1। इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आ जाएगी। अपर लिमिट रिप्लेस करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर वैल्यू पुट करेंगे, इधर x की जगह 2 आ जाएगा, माइनस लोअर वैल्यू log 2। log 1 जो है ये 0 है और ये log 2 है। हमने इस बात को समझना है कि व्हाट इज न्यूमेरिकल एनालिसिस। हमने इस चीज को देखना है कि न्यूमेरिकल एनालिसिस किसे कहते हैं। ये समझना है कि व्हाट इज न्यूमेरिकल एनालिसिस, कि व्हाट इज न्यूमेरिकल एनालिसिस। न्यूमेरिकल एनालिसिस है क्या चीज? न्यूमेरिकल एनालिसिस किसे कहते हैं? ये भाई डेफिनेशन एग्जांपल से, जो एग्जांपल है उसी से ज्यादा क्लियर होनी है। ये एक फंक्शन है 1/x, एक फंक्शन है 1/x। हम ना इस इंटरवल पे इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो इंटीग्रेशन ऐसी होगी, 1/x की इंटीग्रेशन log x है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये आंसर आ गया हमारे पास। इस न्यूमेरिकली इंटीग्रेट करें, ये आंसर आ रहा है। इस अंदाज से ना इंटीग्रेशन इसकी होती है। अब ये जो मेथड अडॉप्ट किया है इसे हम एनालिटिक मेथड कहते हैं। ये जो हमारे रस्मी मेथड होते हैं इन्हें हम एनालिटिक मेथड्स कहते हैं। ये जो फॉर्मल तरीके से हमने इसकी इंटीग्रेशन की है। अब ये जो हमारा वास्ता ना ऐसे फंक्शन से पड़ता है कि ये एनालिटिक मेथड्स फेल हो जाते हैं। मसलन हम इस फंक्शन की ना इंटीग्रेशन करना चाह रहे हैं, इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं इस इंटरवल के ऊपर, फंक्शन की इंटीग्रेशन करना है। ये वाला जो फंक्शन है जिसको इस इंटरवल पे इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं, जो एनालिटिक मेथड है ये वाला मेथड इस फंक्शन की इंटीग्रेशन नहीं करता। जो एनालिटिक मेथड है इस फंक्शन को इंटीग्रेट नहीं करता। जब एनालिटिक मेथड जो है, जब एनालिटिक मेथड जो है वो फेल हो जाए तो हम ना न्यूमेरिकल मेथड्स यूज करते हैं। ये समझ लें कि व्हाट इज न्यूमेरिकल एनालिसिस। न्यूमेरिकल एनालिसिस है क्या भाई? जिधर भी एनालिटिक मेथड्स फेल हो जाए तो उधर हम न्यूमेरिकल मेथड्स अप्लाई करते हैं। न्यूमेरिकल मेथड्स है, न्यूमेरिकल मेथड्स अप्लाई करते हैं। ये हमारे पास जो फंक्शन था ये वाला जो फंक्शन है 1/x, इसको हम इसकी इंटीग्रेशन हम एनालिटिक, इसको एनालिटिक वे से इंटीग्रेट कर सकते हैं। इसकी इंटीग्रेशन जो है वो एनालिटिक मेथड से कर सकते हैं। लेकिन ये जो फंक्शन है, ये वाला जो फंक्शन है, इस फंक्शन की जो इंटीग्रेशन एनालिटिक मेथड से पॉसिबल नहीं है। हमारे पास या तो मुश्किल है, या तो मुश्किल है या इम्पॉसिबल है इसकी इंटीग्रेशन एनालिटिक मेथड से करना, कॉम्प्लिकेटेड है। तो इस तरह के फंक्शंस को इंटीग्रेट करने के लिए हम न्यूमेरिकल मेथड्स अप्लाई करते हैं। ये न्यूमेरिकल एनालिसिस मेथड्स जो है, न्यूमेरिकल मेथड्स अप्लाई किए जाते हैं। न्यूमेरिकल मेथड्स अप्लाई करते हैं।
टाइटल क्लियर हो जाएगा ना कि हमारा सब्जेक्ट का टाइटल क्या है, हाँ, तो सब्जेक्ट आसान हो जाएगा, सब्जेक्ट समझना आसान हो जाएगा कि इसकी असल लॉजिक है। ये जो सब्जेक्ट है, ये जो सब्जेक्ट है ये लॉजिकली काम कैसे करता है, ये काम किस अंदाज से करता है। तो जो मेन कंसेप्ट है वो यही है, जो है वो सॉल्यूशन फाइंड करना उनके लिए एक डिफिकल्ट टास्क हो जाता है। तो हम उसमें उस जगह पे न्यूमेरिकल मेथड्स अप्लाई करते हैं। अब ये जो न्यूमेरिकल मेथड्स हैं, जो न्यूमेरिकल मेथड्स हैं, ये जो एनालिटिक मेथड्स हैं, ये एग्जैक्ट सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। ये एग्जैक्ट सॉल्यूशन जो है, ये एग्जैक्ट सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। जो एनालिटिक मेथड्स हैं ये एग्जैक्ट सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। ये जो न्यूमेरिकल मेथड्स हैं ये अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। अगर आप न्यूमेरिकल मेथड्स अप्लाई करेंगे, न्यूमेरिकल मेथड्स अप्लाई करेंगे तो ये एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं फाइंड करेंगे, ये ना अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन फाइंड करते हैं, ये नियर टू एग्जैक्ट सॉल्यूशन होते हैं। ये जो मेथड्स हैं नियर टू एग्जैक्ट सॉल्यूशन है। एग्जैक्ट सॉल्यूशन जो है, एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं होते लेकिन नियर टू एग्जैक्ट सॉल्यूशन है। यानी कि न्यूमेरिकल जो एनालिसिस है ये हमने इसकी मदद से सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं, सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं जो कि अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन होंगे। एग्जैक्ट सॉल्यूशन एनालिटिक मेथड्स ही फाइंड करते हैं। जो एग्जैक्ट सॉल्यूशंस हैं, जो एग्जैक्ट सॉल्यूशंस हैं वो सिर्फ और सिर्फ हम एनालिटिक मेथड्स जो हैं, एनालिटिक मेथड्स से ही फाइंड करते हैं, एनालिटिक मेथड्स से ही फाइंड करते हैं। ये जो न्यूमेरिकल मेथड्स हैं ये देख लें किस वक्त अप्लाई करते हैं और ये किस तरह का सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। ये अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन फाइंड करते हैं जो नियर टू द एग्जैक्ट सॉल्यूशन है, जो एग्जैक्ट सॉल्यूशन के बिल्कुल करीब होता है। अब भाई ये तो इसकी ना डेफिनेशन है कि व्हाट इज न्यूमेरिकल एनालिसिस, कि न्यूमेरिकल एनालिसिस क्या चीज है। अब मैंने आपकी जो आउटलाइन है उसमें ना पहले चैप्टर नंबर 2 शुरू करने लगा हूं भाई। इस में चैप्टर नंबर 2 जो है, चैप्टर नंबर 2 है वो स्टार्ट करने लगे हैं। वर्ड्स भी पढ़ने और कुछ न्यूमेरिकल टेक्निक्स भी पढ़नी है। इस सिस्टम ऑफ linear equations, solution of system of linear equations, ये जो आउटलाइन के मुताबिक जिस चैप्टर नंबर 2 कह रहे हैं, चैप्टर नंबर 2 कह रहे हैं, इसका टाइटल है solution of system of system of linear equations, solution of system of linear equations। सबसे पहले तो ये क्लैरिफाई करेंगे कि ये लीनियर इक्वेशन के सिस्टम क्या है और फिर सॉल्यूशन की बात करते हैं। ये ना भाई एक हमारे पास इक्वेशन है, ये वाली जो इक्वेशन है इसमें 3 वेरिएबल्स हैं एक्स, वाई और जेड। एक्स, वाई और जेड, इसमें 3 वेरिएबल्स हैं एक्स, वाई और जेड। ये एक्स, वाई और जेड, इसमें 3 वेरिएबल्स हैं और हर वेरिएबल की पावर 1 है। इसकी जो इक्वेशन है इसे हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। इस टाइप की जो इक्वेशन है ये लीनियर इक्वेशन है। ऐसे ये भी हमारे पास एक
लीनियर इक्वेशन है, ये वाली जो इक्वेशन है ये भी लीनियर इक्वेशन है। ऐसे ही ये वाली जो इक्वेशन है ये भी एक लीनियर इक्वेशन है। दो या दो से ज्यादा जो लीनियर इक्वेशंस हैं इनका जो सेट है इसे हम पढ़ते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। दो या दो से ज्यादा जो लीनियर इक्वेशंस हैं उनका जो सेट है उसे हम सिस्टम कहते हैं। ये भाई हमारे पास एक सिस्टम है, इसका हमें सोल्यूशन फाइंड करना है। इस चैप्टर का टाइटल ये है, इस टॉपिक का टाइटल है सोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ये हमारे पास एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है। और इसका सॉल्यूशन, किसी भी सिस्टम का जो सॉल्यूशन है उसका मतलब ये होता है कि इसमें जो x है y है और z है, इसकी वैल्यूज फाइंड करनी। x y और ये सॉल्व होगा। अब भाई हमने सेकंड मेथड है वो गॉस एलिमिनेशन मेथड है। थर्ड जो है वो गॉस जॉर्डन मेथड है, गॉस एलिमिनेशन मेथड है, गॉस थर्ड मेथड गॉस जॉर्डन मेथड है। जो फोर्थ मेथड है वो इन्वर्शन ऑफ मैट्रिक्स का है, इन्वर्शन ऑफ मैट्रिक्स। और जो पांचवा मेथड है ये LU डिकम्पोजिशन मेथड है, LU डिकम्पोजिशन मेथड, LU डिकम्पोजिशन मेथड। भाई जिन्होंने आगाज से लेक्चर ज्वाइन किया है, ये जो मेथड्स हैं ये डायरेक्ट मेथड्स हमारे सिलेबस में है, ये एनालिटिक मेथड्स हैं। उसने पहले समझाए डायरेक्ट मेथड्स, पहले जो है उसने इंक्लूड किए डायरेक्ट मेथड्स। ये जो डायरेक्ट मेथड्स हैं इनमें क्रैमर्स रूल है, गॉस एलिमिनेशन है, गॉस जॉर्डन है, इन्वर्शन ऑफ मैट्रिक्स है, LU डिकम्पोजिशन मेथड है। ये भाई इनमें से कुछ आप लोगों ने पढ़े, लेकिन हमने इसी तरह पढ़ना है कि पहले नहीं पढ़े। पहले जो मेथड पढ़ने लगे हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने का, वो क्रैमर्स रूल है। पेपर में कहता है कि आप इसको इस अंदाज से सॉल्व कर दें। तो जो फर्स्ट मेथड पढ़ने लगे वो क्रैमर्स मेथड है। वो जो सिस्टम को वो क्रैमर्स रूल। अच्छा भैया इसको ये जो ये एक क्वेश्चन है, यही समझ लें कि हमारे पास एक सिस्टम है। हमने इस सिस्टम को, ये जो सिस्टम है इसको सॉल्व करना है बाय क्रैमर्स रूल। सबसे पहले ना एक डिटर्मिनेंट बनाते हैं, इसमें एक डिटर्मिनेंट बनाया जाता है। इसमें इसको हम कोफिशिएंट डिटर्मिनेंट, इसको कोफिशिएंट डिटर्मिनेंट कहा जाता है। एक डिटर्मिनेंट
हम बनाने लगे हैं, जिसे कोफिशिएंट डिटर्मिनेंट कहते हैं। एक डिटर्मिनेंट जिसे हम पढ़ते हैं कोफिशिएंट डिटर्मिनेंट। ये जो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट हैं ये लिखने 7 6 3 3 2 -1 1 4 और 2। अब इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है। ये 3/3 का डिटर्मिनेंट है, इसको ना पहले कन्वर्ट करेंगे 2/2 में। 2/2 में कन्वर्ट करना है। ये 7 लिखते हैं, ये जिस रो और जिस कॉलम में है ये छोड़ के बाकी एलिमेंट मॉड की सूरत में लिखने होते हैं। ये छोड़ के जो बाकी एलिमेंट हैं मॉड की सूरत में लिखने होते हैं। बाकी जो एलिमेंट हैं वो मॉड की सूरत में लिखने होते हैं। फिर इससे लिखेंगे 7 माइनस आ जाएगा, ये इस रो और इस कॉलम में ये छोड़ के बाकी एलिमेंट मॉड की सूरत में लिख लेंगे। प्लस इसे लिखेंगे ये इस रो और इस कॉलम में ये छोड़ के बाकी एलिमेंट मॉड की सूरत में। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे, और दरमियान में माइनस है। 6 + 1 3, ये 12 - 2 है। ये आ जाएगा भाई सिंप्लीफाइड 56 42 + 30 और ये 44 है। अब ये आंसर 0 नहीं आ रहा। अगर 0 आए तो इसका सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। ये 0 नहीं आ रहा तो इसका मतलब है कि इसका सोल्यूशन जो है ये पॉसिबल है। ये भाई मैट्रिक वगैरह में भी आपने पढ़ा है, लेकिन रिवाइज कर रहे हैं, कर रहे हैं कि ये बात जो है ना ज़रा ज़्यादा क्लियर हो जाए, ये बात ज़्यादा क्लियर हो जाए। ये सॉल्यूशन इसका ना एग्जिस्ट कर रहा है, एक बेस भी बन जाएगी कि हमने जो टॉपिक पढ़ना है वो किस अंदाज से पढ़ना है। अब भाई हम ये डिटर्मिनेंट बना रहे हैं, 3 डिटर्मिनेंट और बनाते हैं। एक को A1 कहते हैं, फिर दूसरे को A2 और जो तीसरा डिटर्मिनेंट है वो A3 है। 3 डिटर्मिनेंट और बनाते हैं। ये भी कोफिशिएंट डिटर्मिनेंट है। देखिएगा कैसे लिखते हैं। ये ना x का कोफिशिएंट है, ये y के कोफिशिएंट है और ये z के। ये x के कोफिशिएंट छोड़ के ना इसकी जगह ये कांस्टेंट टर्म लिख लेते हैं। पहला डिटर्मिनेंट S4 3 - 1 2। फिर जब दूसरा डिटर्मिनेंट बनाते हैं तो ये छोड़ के इसकी जगह ये कांस्टेंट आ जाएगा 19 7 - 2 और ये बाकी वाले कॉलम्स एज इट इज लिख लेंगे 7 3 1 3 - 1 2। और जब ये तीसरा डिटर्मिनेंट बनाएंगे तो थर्ड कॉलम पे ये कांस्टेंट लिखेंगे 19 7 - 2 और पहले जो दो कॉलम्स हैं इनकी जगह ये एंट्रीज आ जाएंगी। अब ये 3 डिटर्मिनेंट आपने इस अंदाज से बनाने हैं, इन्हें हल करना है। इसका आंसर 176 आएगा, इसका 88 और इसका 44। इस तरह 4 डिटर्मिनेंट बनाने हैं। क्रैमर्स रूल में एक ये कोएफिशिएंट डिटर्मिनेंट बनाया जाता है इस अंदाज से, और 3 इस तरह के डिटर्मिनेंट बनाने। ये जो कांस्टेंट टर्म होती है ना, ये 19 7 और -2, ये तरतीब से पहले पहले कॉलम में, फिर दूसरे में, फिर तीसरे में। जब पहले कॉलम में आएगी तो x के कोएफिशिएंट नहीं लिखेंगे, दूसरे में आएगी तो y के कोएफिशिएंट नहीं लिखेंगे, तीसरे में आएगी तो z के कोएफिशिएंट नहीं लिखेंगे। और ये जो x है, ये x, अब x y z कैसे निकाल लें? A1 के डिटर्मिनेंट को a से डिवाइड कर दें x निकालने के लिए। y A2 के डिटर्मिनेंट को a से डिवाइड कर दें और z A3 के डिटर्मिनेंट को a से डिवाइड कर दीजिए। इस तरह ये आ जाएगा x A1 का डिटर्मिनेंट 176 को 44 से डिवाइड कर देंगे, ये 4 आ जाएगा। ये -88, ये वाली वैल्यू 44 से डिवाइड करेंगे, -2 आ जाएगा। ये 44 को a के डिटर्मिनेंट से 44, ये 1 आ जाएगा जी। ये ना भाई आपका ऑलरेडी इससे आप ना फेमिलियर है, लेकिन हमने भी चूंकि सब्जेक्ट
की एक बेस एक तरतीब बनानी है, तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में पढ़ हम न्यूमेरिकल एनालिसिस रहे हैं, लेकिन हमारा जो सिलेबस है इसमें कुछ डायरेक्ट मेथड्स इंक्लूड है। तो इसमें जो फर्स्ट डायरेक्ट मेथड है, जो फर्स्ट डायरेक्ट मेथड है, फर्स्ट डायरेक्ट मेथड वो क्रैमर्स रूल है। फर्स्ट डायरेक्ट मेथड क्रैमर्स रूल है। अब इसकी ना पिक ले लो, अगर आपके पास इस वक्त नोट्स नहीं है तो पिक ले लो आप इसकी ना, इसकी पिक ले लें आप लोग। मेथड हमने पढ़ा है क्रैमर्स रूल। डायरेक्ट मेथड्स में फर्स्ट मेथड क्रैमर्स रूल है जो कि हमने पढ़ा है। अब पढ़ने लगे हैं सेकंड मेथड। इसमें सारे हमने ना न्यूमेरिकल, अभी तक कोई मेथड नहीं आया इसमें ना, इसमें न्यूमेरिकल मेथड नहीं आया। सारे जो मेथड है अभी ये डायरेक्ट मेथड है। सेकंड मेथड समझने लगे। सेकंड मेथड, ये मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है। ये एक सिस्टम है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। पेपर में ना आपसे कहेगा कि आप इसको इस अंदाज से सॉल्व कर दें। ये भाई जो मेथड है इसको हम कहते हैं गॉस एलिमिनेशन मेथड। वो तो भाई ज्यादा फेमिलियर था, ये भी आप लोगों ने पढ़ा है, लेकिन अगर भूल गए हैं तो इसको देख लें किस अंदाज से है। गॉसियन एलिमिनेशन मेथड, गॉस एलिमिनेशन मेथड, जो मेथड पढ़ने लगे हैं वो गॉस एलिमिनेशन मेथड है। इसमें ना एक इसको हल करने के लिए, हल करने का मतलब यही है कि आपने एक्स वाई और जेड इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है। आप इनकी वैल्यूज फाइंड कर लेंगे तो ये सिस्टम सॉल्व हो जाएगा। ये भाई जूम की जो क्लास है ना, ये 40 मिनट्स के बाद डिस्कनेक्ट हो जाती है, जरा बात सुन लीजिएगा। तो अगर ये डिस्कनेक्ट हो जाएगी तो आपने रीजॉइन कर लेना है, ये रीजॉइन करना है उसी लिंक से, या मैं दोबारा भेज दूंगा लिंक, लेकिन दोबारा रीजॉइन जरूर करना है। ये डिस्कनेक्ट हो जाती है क्लास 40 मिनट्स के बाद। गॉसियन एलिमिनेशन मेथड, गॉसियन एलिमिनेशन मेथड, जो मेथड पढ़ने लगे हैं गॉस एलिमिनेशन है। इसमें हम एक मैट्रिक्स बनाते हैं, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स बनाई जाती है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ये कोफिशिएंट लिखते हैं 1 1 3 1 3 1 2 2 3, और ये कांस्टेंट टर्म भी साथ लिखती हैं। ये इस अंदाज से लिखी जाती हैं कांस्टेंट टर्म। ये जो मैट्रिक्स बनी है इसे हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कहते हैं। और लास्ट कॉलम से पहले ऐसे लाइन एक स्केच कर, कॉलम है उससे पहले इस अंदाज से एक लाइन स्केच करते हैं। ये जो इतना हिस्सा है इसे हम कोफिशिएंट मैट्रिक्स कहते हैं और सारे को ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कहते हैं। उसके बाद ये जो डायगोनल है, रो ऑपरेशंस की मदद से डायगोनल्स को 1 1 बनाते हैं और नीचे एंट्रीज 0 बनाते हैं। गॉस एलिमिनेशन जो मेथड है, रो ऑपरेशन की मदद से, रो ऑपरेशन की मदद से आपने इधर 1 1 बनाना है और इसके नीचे जीरोस बनाने हैं। अब यहाँ तो ऑलरेडी 1 है, इधर तो ऑलरेडी 1 है, इधर 1 बनाना 0 बनाना है। तो ये बनाने का तरीका है कि आप ये ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे R2 - R1, इसको इसमें से माइनस कर दें। ये अमल हम R2 पे कर रहे हैं। ये 1 1 2 फर्स्ट रो की एंट्रीज एज इट इज आ जाएंगी, इस पे ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। ये आएगा 0 और 2 0 और 4। सिर्फ ऑपरेशन परफॉर्म किया हमने सेकंड रो पे, सेकंड रो पे, बाकी रोज की एंट्रीज एज इट इज आ जाएंगी। अब ना इधर 0 बनाना है, इधर 0 बनाना है, इधर 0। रो ऑपरेशन अप्लाई करना है। भाई ऑपरेशन देखिएगा कैसे अप्लाई कर रहे हैं।
इसे 0 बनाना है, जिस रो में वो रो लिखें, जिस रो में है वो रो लिखें, माइनस इसे लिखें और इसके सामने 1 जिस रो में है वो रो लिख लें। इसको 0 बनाने का तरीका है कि ये जिस रो में है वो रो लिखें, फॉर्मूला इसको 0 बनाने का तरीका है कि ये जिस रो में है वो रो लिखें, माइनस इसे लिखें और इसके सामने 1 जिस रो में है वो रो लिख लें। इसको हमने 0 बनाना है, बनाने का तरीका है कि ये जिस रो में है वो रो लिखें, माइनस इसे लिखें और इसके सामने 1 जिस रो में है वो रो लिख लें। अमल आप रो 3 पे करेंगे, बाकी जो रोज हैं उनकी एंट्रीज एज इट इज आ जाएंगी, 0 2 0 और 4। इस पे ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो ये आ जाएगा 0 माइनस 2 माइनस 3 और माइनस 30। ये 1 बनाना है इस जगह पे, इस को बाकी रोज की एंट्रीज एज इट इज आ जाएंगी। ये 1 रह जाएगा 0 और ये 2 माइनस 2 माइनस 13। अब आपने इधर 1 बनाना है इस जगह पे, इस जगह पे, इस जगह पे इसे 0 बनाना है और इधर 1 क्योंकि ये इधर इसको 0 बनाने का तरीका है, ये जिस रो में वो रो लिखेंगे, माइनस इसे लिखेंगे और इसके सामने 1 जिस रो में है, इसके सामने 1 जिस रो में है वो रो लिख लेंगे। इस जिस रो में है वो ये भाई देखो जरा किस ये जिस रो में है वो रो लिखनी है, माइनस इसे लिखना है और इसके सामने 1 जिस रो में है वो रो लिख देनी है, एज इट इज लिख रहे हैं। मैट्रिक्स ये 1 1 बना लिए और डायगोनल कंप्लीट एलिमिनेशन मेथड है। बैक सब्स्टिट्यूशन, इसे दोबारा इस फॉर्म में लिखना है। ये भाई देख लो, बैक सब्स्टिट्यूशन, बैक सब्स्टिट्यूशन करनी है, इसको दोबारा इस फॉर्म में लिखना है। ऐसे लिखेंगे 1x प्लस 1y प्लस 2z इक्वल टू 9, 0x प्लस 1y प्लस 0z इक्वल टू 2, 0x प्लस 0y प्लस 1z इक्वल टू 3 और z इक्वल टू 3, ये z की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी y इक्वल टू 2, ये y और z इधर पुट करेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 3 इक्वल टू 9, x प्लस 2 प्लस 6 9, ये उधर शिफ्ट करेंगे तो 1 रह जाएगा। इस अंदाज से ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। ये गॉस एलिमिनेशन मेथड है। एक ये भी डायरेक्ट मेथड है, न्यूमेरिकल ये भी नहीं है, ये भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने का डायरेक्ट मेथड है। पहले क्रैमर्स रूल्स और ये डायरेक्ट इसकी पिक ले लें, नोट्स ले लीजिएगा, फिर आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी। वहाँ पे क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व है, प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, लेकिन पेपर में ये